बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मलिक असद जवेद। आज का व्लॉग हमारा क्या है? आज का व्लॉग है इन्वेस्टर हजरात जो मालिक मकान है प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे, जो मालिक मकान इन्वेस्टर है उनके लिए आज का मेरा व्लॉग है। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि हम हैं प्रॉपर्टी डीलर, तो वो इन्वेस्टर है, उन्होंने घर बनाए हुए हैं और घर रेंट पर देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा वो मेरी बात को ज़रा गौर से सुन ले कि यहाँ पर हमारे पास फैमिलियाँ आती हैं ऐसी जिनका बजट होता है सिर्फ 20,000 रुपया। जो 20,000 रुपया बजट है ना, वो माकूल कराया है फैमिली के लिए। तो यहाँ पर क्या होता क्या है कि यहाँ पर हमारे एरिया में ना यूनिवर्सिटियाँ करीब है, तो यूनिवर्सिटियों में जो लोग पढ़ने आते हैं, तालबात पढ़ने आते हैं, वो दो तीन लड़के या दो तीन लड़कियाँ घर ले लेती हैं, वो ज़्यादा किराया अफोर्ड कर लेते हैं। तो अब जो मालिक हजरात है ना, उनको ज़्यादा किराया लेने की आदत पड़ गई हुई है और उन्होंने किराया इतना बढ़ा दिया है कि जो एक नॉर्मल पोर्शन है ना, नॉर्मल, वो 25 से 30 हज़ार रुपया किराया है। 5 मरले का नॉर्मल पोर्शन, 30 हज़ार रुपया रेंट उसका है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मालिक हजरात है, सब हैसियत है, तो उनको चाहिए कि यार ये किराया जो है ना, ये कम से कम 20 कर दे। अब हमारे पास इतनी फैमिलियाँ आती हैं, इतनी फैमिलियाँ आती हैं जिनका बजट सिर्फ 20 हज़ार रुपया होता है। तो 20 हज़ार रुपया एक माकूल किराया है जिसने मेहनत करके कमाने हैं। तो जो लोग तालीम हासिल करने आते हैं वो पीछे से गांव से आते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं, वो पैसे अफोर्ड कर लेते हैं, घर वाले वो खर्चा उनको भेजते हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं, वो 3-4 लोग हो जाते हैं। तो जो फैमिली को चला रहा होता है इंसान, एक बंदा फैमिली को अपनी को चला रहा है, अपनी बीवी बच्चों को भी पालना है, घर का किराया भी देना है, उसने अपना बिल भी देने हैं, तो उसके लिए ये बजट जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो मालिक है, अब वो नॉर्मल पोर्शन का 30 हज़ार रुपया किराया ले रहे हैं, और जो थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है उसका 35-40, और जो अब नए बना रहे हैं पोर्शन उनका वो 50-60, 50-60। यार ये देख, ये सोचना चाहिए उनको कि इतना किराया वो ले रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ किराएदार का। किराएदार देखिए कितने बंदों को पैसे देता है। सबसे पहले किराएदार आता है डीलर के पास कि मुझे कोई किराए के लिए मकान चाहिए। अगर डीलर उसको मकान दिखाता है, एक दो मकान दिखाता है, उसको समझ आ जाती है, उसका किराया भी अफोर्ड कर सकता है, वो उसको उसके कितने पैसे देता है? 2 सिक्योरिटियाँ देता है, एक साथ किराया देता है, और फिर आधे किराया की जो होती है, आधा किराया वो कमीशन देता है डीलर को। किराएदार जो कमीशन देता है वो कमीशन डीलर को भी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद वो जिस अपना गाड़ी में सामान अपना लेकर आता है, वो गाड़ी भी वाले को भी वो पैसे देता है। और उसके बाद जो मालिक होता है उसको भी डबल यानी कि किराया पहले देता है सिक्योरिटी की मद में, और एक किराया साथ देता है। इतना ज़्यादा बोझ एक किराएदार पर होता है। तो प्लीज़ मेरी जो मालिक हजरात से गुजारिश है वो यही है कि अपना जो किराया है ना, वो थोड़ा सा कम कर दें, तो इतने में ज़्यादा लोग आ जाएंगे। अब हमारे पास इतनी फैमिलियां पड़ी हुई हैं जिनके पास है ना 20-20 हज़ार रुपया बजट है, लेकिन क्या है, मकान नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब मालिक मकान जो है ना, वो भी हाथ में डंडा समझ ले उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो कह रहे 35-40, 35-40। नॉर्मल घर है, अलमारियां भी नहीं है उसमें, सादा घर है, एक वॉशरूम होता है। हाँ, अगर नया घर है, नए घर का भी किराया जो है ना वो 30 होना चाहिए। अब जो नया घर है वो तो 50-50 ले रहे हैं। तो बस यही है मेरी रिक्वेस्ट मालिक हजरात से, इन्वेस्टर हजरात से, कि अगर वो ये काम कर रहे हैं रेंट का, उनके तो 2-4-5 मकान होते हैं, वो रेंट उनको आ रहा होता है, वो खुशी से जी रहे। एक तो मालिक हजरात जो रेंट का काम करते हैं ना, जो इन्वेस्टर है वो डीलर को कमीशन भी नहीं देता, और दूसरा इतना इतना रेंट वो ले रहा होता है कि जो गरीब लोग हैं ना वो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो बस यही मेरी मालिक हजरात से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा रेंट पे है ना कमी पेशी करें, और लोगों को है ना थोड़ा सा कम रेंट में घर दें। तो बाकी ये है कि ऐसे ही हम लोग को घर मिल जाएगा। बाकी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो किराएदार है इनके बारे में सोचे कि इनके लिए क्या करना चाहिए। जो भी वो स्कीम बनाए गवर्नमेंट, उनको चाहिए कि ये इसके लिए से बेहतर जो हो सकता है वो करें, क्योंकि ये जो किराएदार है ना ये बहुत मजलूम होता है।
बेचारा। इसने हर बंदे को इसी ने पैसे देने होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो 1 महीना रहता है, 2 महीने रहता है, उसको क्या होता है, ये मालिक मकान, ये मसला बन गया। अगर मालिक मकान बीच में हो, ये मसला बन गया, शोर आ रहा है, ये आ रहा है, आप खाली कर दें, वो फिर बेचारा नोटिस उसको मिल जाता है, वो फिर बेचारा ढूंढता रहता है। यार थोड़ा सा सोचे, इन लोगों के लिए भी सोचे, किराएदार के लिए भी सोचे। आज का भी लोग मेरा इसी पर ही था। तो अगर आपको पसंद आया हो, अगर किसी की बात मेरी किसी को बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं उसकी माजरत करता हूँ। मैं तो ये मशवरा एक देना चाह रहा था। अगर किसी को पसंद हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताए कि मेरा आज का भी लोग कैसा लगा, उनको कैसा मेरा मशवरा रहा है, ये सब कुछ बताना है। तो दोस्तों, सदा खुश रहो, सलामत रहो, हसदे ते वसदे रहो। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।